नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में। बिहार के चुनाव प्रचार से असली मुद्दे गायब हैं। शिक्षा की बदहाली पर बात नहीं हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का मुद्दा नहीं उठा है। नौजवान बिहारियों के पलायन का मुद्दा बना, लेकिन सिर्फ भाजपा नेताओं के भाषणों में। इनकी बजाय तंत्र मंत्र पर चर्चा हुई है। लालू प्रसाद ने अपनी हिंदूवादी छवि दिखाने के लिए कई जगह अपने को तांत्रिक, महातांत्रिक और पीले सरसों से भूत भगाने वाला कहा। उनके मंच पर पंखा गिरा तो उन्होंने गले से एक लॉकेट निकाल कर दिखाया और कहा कि उन पर दुर्गा की कृपा है। नीतीश कुमार के तांत्रिक के शरण में जाने के मसले पर राजनीति हुई। उससे पहले नीतीश कुमार ने डीएनए का मुद्दा बनाया। उन्होंने 50 लाख डीएनए सैंपल दिल्ली भेजने का ऐलान किया। बिहार की अस्मिता और बिहारी बनाम बहारी का विवाद भी चला। भाजपा ने लालू प्रसाद को चारा चोर, शैतान और नीतीश कुमार को अहंकारी कहा, तो लालू प्रसाद ने अमित शाह को नरभक्षी, तड़ीपार जैसे विशेषण दिए। सवाल है कि बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश में क्या ऐसी भाषा में राजनीतिक विमर्श या चुनाव प्रचार होना चाहिए? बिहार की सारी चुनावी चर्चा नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के व्यक्तित्व पर केंद्रित हो गई है। चौथा व्यक्तित्व अमित शाह का है, जिन पर लालू प्रसाद का खास फोकस है। इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे के बारे में जिन विशेषणों का प्रयोग किया है, उस पर कई दिनों तक राजनीति होती रही। तभी ऐसा लग रहा है कि तंत्र मंत्र, ताबीज, चारा चोर, अहंकारी, तड़ीपार, तानाशाह की बहस में बिहार के असली मुद्दे विमर्श से बाहर हो गए हैं। इस पर आज हमने वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार से बात की है। अवधेश जी, अब बिहार का चुनाव आखिरी दौर में पहुंच गया है, आखिरी चरण अब बाकी है। लेकिन पूरे जो चुनाव प्रचार हुआ, जो 3 महीने 4 महीने से ये माहौल बना रहा और प्रचार हुआ, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो असली मुद्दे हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बिजली, सड़क, पानी के, रोजगार के, ये इन सारे मुद्दों पर चर्चा कम हुई और दूसरे ऐसे मुद्दों पर जो बहुत हल्के मुद्दे थे और जो साइड के इश्यूज होने चाहिए थे, एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप करने का, नरभक्षी कहने का, तड़ीपार कहने का, शैतान कहने का, अहंकारी कहने का, तंत्र मंत्र का, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा बहस होती रही। ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? इसको देखने का 2 नज़रिया है। ये बात ठीक है कि चुनाव में इस बार बहुत सारे ऐसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं, एक दूसरे के बारे में इस प्रकार की बातें उठाई गई हैं जिनसे लगता है कि ये जन सरोकार के वाकई मुद्दे नहीं हैं, चाहे वो तंत्र से लेकर जितने शब्दों का आपने प्रयोग किया। लेकिन इसको मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि हमारे यहाँ चुनाव में या कहीं भी चुनाव में व्यक्तित्व भी एक भूमिका होती है व्यक्तित्व की। इसलिए व्यक्तित्व का अगर विश्लेषण करते समय किसी को अहंकारी, किसी को तरीपार और कोई शब्द अगर प्रयोग किया जाता है तो वो सुनने में जरूर लगता है कि भाई ये असभ्य है, जरा अमर्यादित शब्द है, लेकिन वो भी चुनाव के मुद्दे ही हैं, क्योंकि आखिर वो व्यक्ति होता है। तो मैं बिल्कुल दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि हाँ, इसके अलावे भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिनमें जन सरोकार के, जनता से जुड़े मुद्दे दबे हैं। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि जो जनता के मुद्दे हैं वो नहीं उठे हैं। आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार की खास करके जो बहस हुई है, उनमें आपको सारे मुद्दे आए हैं। उनमें आपको बिजली का मुद्दा भी है, प्रधानमंत्री के, चाहे वो प्रथम दौर की सभाएं हो, दूसरे दौर की सभाएं हो, तीसरे दौर की सभाएं हो, उन सब सभाओं में आप देखेंगे कि विकास के मुद्दे रहे हैं। उनमें बिजली का मुद्दा है, उनमें शिक्षा का मुद्दा है, उसमें स्वास्थ्य का मुद्दा है, उसमें पर्यटन है, उसमें लोगों की सुरक्षा है। और नीतीश कुमार भी बाकी बातों पर हमला करते हुए अपने विकास की बात कर रहे हैं। आप जो बातें कह रहे हैं ना, वो वादे तो हर जगह, उस तरह की बातें तो हर आदमी करता है कि हमारी सरकार बनी तो हम हर घर को बिजली दे देंगे, सड़क बनवा देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, विकास करेंगे। ये विमर्श नहीं हुआ। आप चुनाव में एक वादे कर रहे हैं और अपने भाषण में कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, ये विमर्श नहीं है। मेरे कहने का सवाल का ये है कि विमर्श क्यों नहीं बना? बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश में विकास का विमर्श क्यों नहीं बना? क्यों विमर्श इस बात पर बना कि उसका व्यक्तित्व कैसा है और उसका व्यक्तित्व कैसा है? नहीं, मैं व्यक्तित्व से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जहां आपका निशाना है मैं उससे आंशिक रूप से सहमत हूं
कि जो जनता के बीच एक वातावरण बनना चाहिए था, लोगों के बीच जो विमर्श और विचार होना चाहिए राजनीतिक दलों के माध्यम से कि हम केवल शुद्ध मुद्दे लेके आ रहे हैं, जो बिहार की समस्याएं हैं उन समस्या का निदान कैसे हो, चाहे वो क्षेत्रीय स्थानीय स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर हो, उन पर वो गंभीरता से मंथन जितना होना चाहिए वो वाकई नहीं हुआ है। लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ है ये मैं स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारी पार्टियां जो हैं ऐसी होती हैं जो कि अगर शुद्ध मुद्दों पर हो जाए तो उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके पास दृष्टिकोण नहीं है। नहीं, लेकिन आप मान रहे हैं कि ये जो चीजें आप कह रहे हैं ये कोई चुनाव का मुद्दा है? जब चुनाव का मुद्दा ये है, जब जो आप कह रहे हैं वो तो कहीं चुनाव है, ये चीजें हुई हैं, लेकिन चुनाव का मुद्दा क्या है कि बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड हो जाए, अगला बनाम पिछड़ा हो जाए। आरक्षण के लिए कह दिया, अब मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की तो उसकी ऐसी व्याख्या हुई कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, और आप देखिए कि प्रधानमंत्री को खड़े होकर के कहना पड़ रहा है कि मैं जब तक रहूंगा आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा, मैं अपने जीते जी आरक्षण को बचाऊंगा। तो ये सारी बहस, ये कोई बहस ऐसी, ये चुनाव की बहस तो नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, ये बात ठीक है। मैं तो आपको कह रहा हूं, मैं आंशिक रूप से सहमत हूं, क्योंकि अब जाति का तो शुरुआत जो है, जाति की शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने 30 अगस्त की अपनी रैली से कर दी। पहले यादव यदुवंशियों को कहा, उसके बाद एक सभा में आपने कह दिया कि ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है। और भारत भर के चुनाव में भले घोषित नहीं होता है कैंडिडेट के सिलेक्शन में, बाकी में वो चीजें होती हैं, उसमें बिहार भी प्रभावित है। और बिहार को वैसे भी माना जाता है कि भैया जातीय समीकरण, जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं, गिरते हैं, वो सब कुछ हुआ है। आरक्षण का जो है गलत ढंग से जो कुछ कहा गया उसको बिल्कुल उल्टे अर्थ में लेकर के वो ले जाया गया। तो ये तो होगा हमारे चुनाव में, जब राजनीति का स्तर गिर गया है, जब आप जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव एक राजनीति की सामान्य प्रतिस्पर्धा नहीं होकर के एक बिल्कुल युद्ध के जैसा हो गया है, तो फिर युद्ध का यह सिद्धांत भी वहां लागू होता है कि युद्ध और प्यार में कुछ भी बुरा नहीं है। लालू यादव को या किसी एक व्यक्ति को तो आप जवाबदेह नहीं बना सकते हैं ना, जब आप भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री अपनी सभा में ये बता रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज का लड़का प्रधानमंत्री बन गया, अति पिछड़ा समाज का आदमी प्रधानमंत्री बन गया, या फिर बाबा साहब अंबेडकर को वो आरक्षण के लिए, अपने बनने के लिए उनकी आरक्षण की व्यवस्था को ठहरा रहे हैं जायज कि उन्होंने व्यवस्था की जिससे मैं निकला, तो बीजेपी भी तो उसी अंदाज में रिस्पॉन्ड कर रही है, उसने भी तो उसको मुद्दा बनाया। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चाहती तो बिहार के चुनाव को एक सकारात्मक दिशा दे सकती थी। आरक्षण की जो समीक्षा की बात की थी मोहन भागवत ने, उसको बेहतर ढंग से लोगों को समझाने की भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी का संकट हमेशा यह रहता है कि लोगों का विश्वास और आकर्षण तो उसकी ओर होता है, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है कि मैं वाकई इस सकारात्मक मुद्दे के आधार पर जा सकता हूं। यह संकट उस पार्टी का है, लेकिन बावजूद इसके ये सब कमजोरी करते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को यह मानना पड़ेगा कि सब कुछ करते हुए भी बाकी लालू यादव से या दूसरी पार्टियों से विकास को या जनता के मुद्दे को स्थान दिया है। अगर ये चूक हुई और उन्होंने वो मौका गंवाया है तो उसका कारण ये उसी की वजह से ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव फिर इस चीज पर आ गया है कि अब सारी बहस इस पर होगी कि उसके पास कितनी जातियां हैं, उसकी तरफ कितनी जातियां हैं, किस जाति का वोट कितना टूट रहा है, आरक्षण से कौन जाति प्रभावित हो रही है, और या अगला पिछड़ा की लड़ाई में कौन कौन जातियां प्रभावित हो रही है। सारा चुनाव इस आधार पर नहीं आ गया। अब मैं संपूर्ण चुनाव इस आधार पर नहीं आया है। ये चीजें मायने रख रही हैं निश्चित रूप से। वो गया है, ये अगर आ रहा है तो एक दूसरे रूप में भी आ रहा है, क्योंकि वो लोग जो कि ये मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को एक तार्किक स्वरूप देगी। एक तार्किक स्वरूप का मतलब यह है कि जिसको आवश्यकता है वहां तक आरक्षण जाए और जिसको आवश्यकता नहीं है उससे आरक्षण को अलग किया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। ये अगर बहस होती वहां ठीक से तो इसको मैं चुनाव का बेहतर बहस मानता। जो भावनात्मक मुद्दे हैं, चाहे डीएनए का मुद्दा रहा हो, बिहारी अस्मिता का हो, बिहारी बनाम बाहरी का हो, अगड़ा पिछड़ा का हो, ये मुद्दे रहेंगे, इम्पैक्ट करेंगे, या फिर जो विकास की और रहने की, खाने की, पीने की, पढ़ने की, ये जो आप बता रहे हैं ये चीजें मैटर करेंगी? नहीं, दोनों चीजें करेंगी। देखिए, कुछ पार्टियों ने केवल भावनात्मक आधार पर कोशिश की है, जातीय गोलबंदी के आधार पर, उनके लिए वो मायने रखता है। उसकी प्रतिक्रिया में दूसरी ओर भी जातीय गोलबंदी होगी, लेकिन एक बड़ा चंक मैं अभी भी मानता हूं कि ये 40 और 60 ही रहेगा।
ये जो आप कह रहे हैं, मैं क्योंकि बिहार के लोगों में इतना विवेक और इतनी बुद्धिमत्ता है कि वो बहुत सारा शासन 25 सालों में उन्होंने देखा है, और उन्होंने विकास का भी देखा है, अविकास भी देखा है और विकास भी देखा है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि अंततः पार्टियां जो भी करें, जनता अपने विवेक से अपने मुद्दे और विकास के आधार पर ही मतदान करेगी। अवधेश जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या HS व्यास के मेरे अकाउंट पर ट्विटर करके जाहिर करें।